एक समय की बात है, सतगुरु एक पंडित थे जिनका नाम था सुदर्शन। अंधे थे वो। तो उनको अपने आप में इतना मतलब घमंड था कि मैं जितना जानता हूँ उतना कोई भी नहीं जानता है। तो वो उनके पास में 20 प्रश्न थे। वो 20 प्रश्न को लेकर के वो काशी में गए। काशी में जाकर के काशी के जो राजा थे उनके पास जाकर के और उन्होंने काशी में जाकर के राजा से बोला कि आपके राज्य में मेरे 20 प्रश्नों का जवाब देने वाला है कोई। तो उस समय काशी में रामानंद जी बहुत प्रसिद्ध थे। तो रामानंद जी बहुत प्रसिद्ध थे, तो रामानंद जी को बुलाया गया। अब रामानंद जी को बुलाया गया कि ऐसे ऐसे पंडित आए हैं, अंधे हैं, जिनका नाम सुदर्शन है और उनके पास में 20 गूढ़ प्रश्न हैं, उनके उत्तर आप ही दे सकते हो। तो रामानंद जी तैयार हुए। तब तक सतगुरु कबीर साहब को पता चला। तो सतगुरु कबीर साहब भी वहाँ पहुँचे। सतगुरु कबीर साहब ने बोला कि मेरे रहते हुए पहले गुरुजी से कोई प्रश्न कर नहीं सकता, मेरे को पार करके उसके बाद में अगर मैं उनका जवाब नहीं दे पाऊँगा तब और मेरे गुरुजी के पास कोई जाए। तो वो पंडित जी थे, वो बोला ठीक है, हमें तो प्रश्न के जवाब चाहिए, चाहे आप दो चाहे आपके गुरुजी जाओ। और उन्होंने ये बात रखी कि अगर मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, और अगर आपसे मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं हुआ तो मेरे को आपको गुरु बनाना पड़ेगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने बोला ठीक है, मंजूर है। तो राजा ने दरबार लगाया और उसमें पूरी जनता बैठी और सतगुरु कबीर साहब भी वहाँ हाजिर हुए और रामानंद जी उनके गुरु थे, वो भी वहाँ पे थे। तो प्रश्नों का बात शुरू हुई। तो सबसे पहले उन्होंने प्रश्न किया कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो है तो सही लेकिन दिखाई नहीं देती हो, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो सतगुरु कबीर साहब पहले तो पंडित जी के मुंह की तरफ देखा उन्होंने, फिर धीरे से बोला आपकी छवि। तो पंडित जी देखते ही रह गए कि आपकी जो छवि है वो दूसरे को दिखाई नहीं देती, लेकिन है आपके पास। आपकी छवि है वो दूसरे को, आपको नहीं दिखाई देती, दूसरों को दिखाई दे जाएगी। जैसे ही आप बाहर निकालोगे आवाज़, आपकी छवि का आपका पता चल जाएगा। तो वो मान गए। बोला ये तो साधारण प्रश्न था, बोला इसका तो जवाब दे दिया, आगे देखो कैसा मैं प्रश्न पूछता हूँ। तो बोला ठीक है महाराज, आप दूसरा प्रश्न पूछिए। तो उन्होंने दूसरा प्रश्न पूछा कि वो कौन है जो जन्म लेता है बिना पैदा हुए ही जन्म लेता है, वो कौन चीज़ है। तो वैसे ही सतगुरु कबीर साहब ने फिर उनके मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला अफवाह। बोला अफवाह जन्म नहीं लेती है, लेकिन अफवाह पैदा हो जाती है अपने आप। एक छोटी सी बात से बात का बतंगड़ बन के बहुत बड़ी बात बन जाती है। तो सभी राज दरबारी थे, सब के सब सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देखने लगे। तो पंडित जी थे वो भी हो गए, बोले यार यहाँ कहाँ फंस गया मैं। तो बोला ठीक है महाराज, आप अपना तीसरा प्रश्न रखिए। तो बोला ठीक है, अब की बार उससे भी थोड़ा सा और गंभीर प्रश्न है। बोला ठीक है रखिए। तो उन्होंने तीसरा प्रश्न पूछा, ऐसी क्या चीज़ है जो हर वक्त आदमी के पीछे रहती है लेकिन आदमी से आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर सतगुरु कबीर साहब ने फिर वैसे ही पंडित जी के मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला परछाई।
आपकी जो परछाई है वो आप पीछे मुड़ के देख लो चाहे आगे बढ़ के देख लो, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे वैसे वैसे परछाई आपके पीछे पीछे चलती जाएगी, लेकिन वो परछाई आपसे आगे नहीं निकल सकती। तो वो भी मान गए। फिर पूरी जनता सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देख रही है। राजा थे वो भी सतगुरु कबीर साहब की तरफ देख रहे हैं और पंडित जी तो उनके मुंह की तरफ देख ही रहे थे। तो उन्होंने मान लिया, बोला ठीक है, आपने 3 प्रश्नों का तो उत्तर दे दिया, लेकिन अभी तो बहुत बाकी है। तो बोला ठीक है महाराज, आप अपना अगला प्रश्न कहिए। तो उन्होंने चौथा प्रश्न किया कि जिसके हाथ होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकती, ऐसी कौन सी चीज़ है जिनके हाथ तो होते हैं लेकिन पकड़ नहीं सकती। तो महाराज सतगुरु कबीर साहब ने उनके मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला कि घड़ी। घड़ी का हाथ होते हैं, मतलब उसके सुई होती है लेकिन वो रुकती नहीं है, वो पकड़ में नहीं आती है किसी के, समय आगे बढ़ता ही रहता है। तो वो फिर पूरी जनता सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देख रही है। राजा थे वो भी देख रहे हैं और उनके जो गुरु थे रामानंद जी, वो अपने आप में गर्व महसूस कर रहे हैं कि मेरा तैयार किया हुआ शिष्य इतना तेज है। और पंडित जी तो उनके मुंह की तरफ देख के हक्के बक्के रह गए। बोला कोई नहीं, पंडित जी बोलते हैं कोई नहीं, अभी तो और बाकी, अब अगला प्रश्न इससे भी गूढ़ होगा और भी कठिन होगा। बोला कोई नहीं महाराज, जैसी मेरी ज्ञान है वैसा बता दूंगा, नहीं तो हाँ मैं हार मान लूँगा। तो फिर बोला ठीक है, आप अपना अगला प्रश्न कहिए। तो उन्होंने 5वां प्रश्न फिर पूछा कि बताओ ऐसी क्या चीज़ है कि जो टूटे तो आवाज़ करती है और बिखरे तो शांत हो जाती है। तो फिर सब जनता सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देखे कि हाँ अब की बार जवाब सतगुरु कबीर साहब नहीं दे पाएंगे। तो सतगुरु कबीर साहब ने फिर पंडित जी के मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला कि विश्वास। उत्तर दिया विश्वास। विश्वास है, वो जब टूट जाता है तो हक्का सब हल्ला मच जाता है, विश्वास टूटता है तो, लेकिन जब वो बिखरता है विश्वास तो फिर धीरे धीरे वो शांत हो जाता है। तो पंडित जी मुंह की तरफ देखते ही रह गए। तो फिर आगे छठा प्रश्न। बोला ठीक है महाराज, पूछिए आप छठा प्रश्न। बोला वो क्या है जो बिना पंखों के उड़ती है और बिना पैरों के चलती है। तो फिर पूरी जनता सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देखती है। राजा साहब है वो भी देखते हैं और यहाँ पे तो फिर वो अपने रामानंद जी महाराज हैं वो भी सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देख रहे हैं कि अब की बार थोड़ा हार्ड प्रश्न है, तो क्या पता सतगुरु कबीर इसका प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। और पंडित जी भी अपने मन में खुश हो रहे हैं कि अब की बार फंस गए, अब की बार नहीं दे पाएंगे उत्तर। तो सतगुरु कबीर साहब ने धीरे से उनकी मुंह की तरफ देखा, धीरे से बोला कि विचार है, उसके कोई पंख नहीं होता और वो ना उसके पैर होते हैं, लेकिन जैसा वो सोचता है उसके विचार आते हैं वैसा ही वो पहुंच जाता है, जहाँ चाहे वहाँ पे पहुंच जाता है। तो फिर जनता पूरी सतगुरु कबीर साहब के मुंह की तरफ देखते हैं। पंडित जी हक्के बक्के हो जाते हैं कि यार कहाँ फंस गए। फिर बोला ठीक है महाराज, आप अगला प्रश्न पूछिए। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि अब की बार जवाब नहीं दे पाओगे आप। बोला कोई बात नहीं महाराज, नहीं जवाब दे पाऊंगा तो हार मान लूँगा। तो अगला 7वां प्रश्न है, जो जितना खाली होगा उतना ही भारी लगेगा। ऐसा क्या चीज़ है जो जितना खाली होगा उतना ही भारी लगेगा। तो सतगुरु कबीर साहब ने फिर सबके मुंह की तरफ देखा और पंडित जी के मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला, उन्होंने उत्तर दिया वो चीज़ है मन। तो बोला वो फिर पंडित जी देखते ही रह गए। बोले मन कैसे हुआ।
तो बोले मन जितना खाली होगा उतना ही भारी लगेगा। मन को आप जितना कंट्रोल में रखोगे, बोलते हैं ना खाली मन शैतान का घर, जितना खाली रहेगा उतना ही वो बोझ बन के आएगा। उसको अंगेज रखो, उनको हमेशा किसी काम में लगाए रखो तो वो बिल्कुल हल्का रहेगा। अगर उसको खाली छोड़ दिया तो कुछ न कुछ खुरापात करके आपके ऊपर बोझ बन जाएगा। तो वो भी मान गए, सब उनके मुंह की तरफ देखने लग गए। उसके बाद में बोला ठीक है, अगला प्रश्न अभी मैं पूछता हूँ, वो आप नहीं बता पाओगे। बोले कोई बात नहीं महाराज, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि नहीं बता पाऊँगा तो आप हार मान लूँगा। तो बोला ठीक है, मेरा 8वां प्रश्न है, हर इंसान के पास एक चीज़ होती है लेकिन दिखाई नहीं देती। तो सब सोचने लगे कि हाँ अब की बार सतगुरु कबीर साहब है वो फंस गए। तो फिर उन्होंने पंडित जी के मुंह की तरफ देखा और देख के धीरे से उन्होंने उत्तर दिया, भविष्य। बोले भविष्य सबके पास होता है लेकिन भविष्य किसी को दिखाई नहीं देता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला है, ये किसी को पता नहीं रहता, किसी को पता नहीं रहता। तो पंडित जी फिर हक्के बक्के हो गए, यार ये तो हर बात का जवाब दे रहा है। उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। बोला ठीक है महाराज, आगे आप पूछिए को अगला प्रश्न क्या है। तो फिर 9वां प्रश्न वो पूछते हैं कि जितना बांटो उतना ही बढ़ता है, कम नहीं होता, जितना ज़्यादा बांटोगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता जाएगा। तो फिर सतगुरु कबीर साहब पंडित जी के मुंह की तरफ देखते हैं और धीरे से उत्तर देते हैं, ज्ञान। ज्ञान को आप जितना बांटोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा, वो कम नहीं होगा। तो फिर पंडित जी है वो हक्के बक्के हो गए, बोले यार ये तो हर चीज़ का जवाब देता आ रहा है। फिर उन्होंने अगला प्रश्न किया 10वां कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो हर जन्म में बदल जाती है लेकिन वही रहती है, रहती वही है लेकिन हर जन्म में वो बदल जाती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने फिर पंडित जी के मुंह की तरफ देखा और धीरे से जवाब दिया, कर्म। आपका कर्म है वो हर समय बदलता रहता है और जैसा आप कर्म करोगे वैसा ही है, तो वो कर्म ही, लेकिन उसके रिजल्ट हैं आप जैसा करोगे उसके अनुसार बदलते रहते हैं। और रहता वो है कर्म ही, लेकिन करोगे जैसा वैसा ही आपको फल मिलता जाएगा, वो बदलता रहता है। तो पंडित जी फिर हक्के बक्के रह गए। फिर पंडित जी ने बोला कि अभी तो आधे ही हुए हैं, अभी तो 10 बाकी और है, आप कहाँ तक जवाब दोगे। बोले कोई नहीं महाराज, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, नहीं जवाब दूंगा तो हार मान लूँगा, आपका शिष्य बन जाऊँगा। तो फिर उन्होंने बोला 11वां प्रश्न है कि बताओ कौन सी चीज़ है वो जो बिना बताए ही सच और झूठ बता देती है, बिना बताए ही सच और झूठ बता देती है, ऐसी कौन सी चीज़ है। तो फिर सतगुरु कबीर साहब ने फिर उनके मुंह की तरफ देखा और धीरे से बोला, उत्तर दिया, समय। बोले समय के साथ में आपकी सच्चाई और झूठ बिल्कुल सामने आ जाएगा। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो आपके सच और झूठ को बिल्कुल खोल के रख देता है। तो पंडित जी फिर मान गए। उसके बाद में बोला ठीक है महाराज, अगला प्रश्न कहिए आप। तो बोला अभी मेरा 12वां प्रश्न है, जो जितना तेज़ी से दौड़े उतना ही तेज़ी से ख़त्म हो जाता है, जितना तेज़ी से दौड़ेगा उतना तेज़ी से वो ख़त्म हो जाएगा। तो सतगुरु कबीर साहब फिर उनके मुंह की तरफ देखते हैं और फिर धीरे से बोलते हैं कि गुस्सा जितना तेज़ आता है उतना ही तेज़ी से वो ख़त्म भी हो जाता है। जितना तेज़ गुस्सा आएगा उतना ही तेज़ी से वो ख़त्म हो जाएगा। तो फिर पंडित जी को मानना पड़ा और बीच बीच में वो भी बोल रहे कि ऐसा मैंने भी यही सोचा था,
तो सतगुरु कबीर साहब बोले कि जब आपको इस प्रश्न का मालूम था तो फिर मेरे से क्यों पूछ रहे हो। बोला नहीं नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं जो सोच रहा हूँ वही बात क्या सच है या झूठ है, ये साबित करने के लिए, और मैं ये पूछता हूँ। बोला कोई बात नहीं। तो बोला ठीक है महाराज, बताइए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो उन्होंने फिर 13वें प्रश्न के बारे में उन्होंने पूछा कि बताओ कौन सी चीज़ है जो जितना छुपाओ उतना ही फैलती जाती है। तो फिर सतगुरु कबीर साहब ने उनके मुंह की तरफ देखा और धीरे से उत्तर दिया कि गलती। आप जितनी गलती करोगे उतनी ही वो उसको छुपाओगे, गलती को, उतना ही फिर आप ज़्यादा फैलेगी। अगर उसको स्वीकार कर लोगे तो वो गलती वहीं पे ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अगर छुपाओगे तो वो ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा बात बढ़ती जाएगी। तो वो भी जो पंडित जी थे सुदर्शन जी, उन्होंने स्वीकार किया। राजा भी अपने आप में प्राउड कर रहा है कि मेरी जनता या मेरे राज्य में ऐसे ऐसे भी ज्ञानी हैं जो बाहर से आए हुए आदमी के सवालों का जवाब दे रहे हैं, सही सही जवाब दे रहे हैं। आगे बोला ठीक है महाराज, बताइए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो फिर पंडित जी बोलते हैं कि मेरा 14वां प्रश्न है, हर आदमी के पास एक चीज़ है जो किसी को दे नहीं सकता। चीज़ सबके पास है लेकिन वो दे नहीं सकते किसी दूसरे को। फिर सतगुरु कबीर साहब ने और उनके सामने उनकी मुंह देखा, मुंह की तरफ देखा और धीरे से उत्तर दिया, जीवन। जीवन सबके पास है लेकिन अपना जीवन किसी दूसरे को दे नहीं सकते। है सबके पास जीवन लेकिन वो अपना जीवन दूसरे को नहीं दे सकते। फिर पंडित जी हक्के बक्के हो गए, यार ये तो अच्छा आदमी है, हर सवाल का जवाब दे रहा है। तो उसके बाद में फिर आगे बढ़ते हैं। बोला ठीक है, अभी मेरा अगला प्रश्न है 15वां। तो वो 15वां प्रश्न बोलते हैं, ऐसी चीज़ जो दिखाई दे तो इंसान डर जाता है लेकिन वह होती कुछ भी नहीं है, लेकिन जब उसका पता चलता है या दिखाई देती है तो इंसान डर जाता है। तो सतगुरु कबीर साहब उनके मुंह की तरफ देखते हैं पंडित जी के और धीरे से उत्तर देते हैं कि भ्रम। आपका जो भ्रम है वो ही आपको डरा देता है, लेकिन वो होता कुछ भी नहीं है। आप रास्ते चल रहे हो, अचानक से रस्सी पड़ी आपको दिखाई दे जाएगी तो आप सोचोगे सांप है और आप वहीं रुक जाओगे डर के मारे। लेकिन अगर उसको अच्छे से देखोगे तो वो कुछ भी नहीं है, वो एक रस्सी है। जो चीज़ सोचे हो आप वो है नहीं। तो पंडित जी फिर मान गए। फिर बोला ठीक है महाराज, बोलिए आपका अगला प्रश्न क्या है। तो फिर वो पंडित जी बोलते हैं, जो 16वां प्रश्न कि जो सबका है और सबसे ज़्यादा चुराया जाता है। जो है तो सबका लेकिन उसी को सबसे ज़्यादा चुराया जाता है, ऐसे क्या चीज़ है। तो सतगुरु कबीर साहब फिर उसको पंडित जी के मुंह की तरफ देखते हैं और फिर वो धीरे से उत्तर देते हैं कि समय सबका होता है लेकिन फिर भी जनता है वो एक दूसरे का समय चुरा लेती है। तो फिर पंडित जी देखते ही रह गए, मान गए वो। उसके बाद में बोला ठीक है महाराज, अगला प्रश्न बोलिए आप। तो पंडित जी का 17वां प्रश्न फिर पंडित जी पूछते हैं कि बताओ वो चीज़ जो टूटे तो जुड़ सकती है लेकिन उसकी निशानी रह जाती है। अगर टूट जाए तो जुड़ तो सकती है लेकिन अपनी निशानी, उसका जो निशान वो रह जाता है, ऐसी क्या चीज़ है। फिर सतगुरु कबीर साहब उनके मुंह की तरफ देखते हैं और धीरे से जवाब देते हैं कि विश्वास है। अगर वो टूट गया तो वापस तो जुड़ जाएगा। जैसे धागा टूट जाता है
तो वो जुड़ तो जाएगा लेकिन उसके गांठ पड़ जाती है। वैसे ही विश्वास है वो टूट तो जाएगा लेकिन निशान रह जाएगा, कि मतलब उनके मन में ये रह जाएगा कि हो सकता है ये दोबारा टूट जाए, विश्वास दोबारा तोड़ दे। भरोसा तो कर लेता है आदमी लेकिन फिर भी मन में शंका जरूर रहती है कि क्या पता फिर ये अपना विश्वास तोड़ दे, तो वो निशान रह जाता है। तो फिर पंडित जी देखते ही रह गए। फिर अगला प्रश्न किया उन्होंने कि मेरा 18वां प्रश्न है, जो बिना जन्मे मरता है और बिना मरे ही जन्म लेता है, ऐसा कौन सी चीज़ है? तो सदगुरु कबीर साहब फिर उनके मुंह की तरफ देखते हैं और धीरे से बोलते हैं, उम्मीद, यानी आशा। उम्मीद है वो बिना जन्मे ही मर जाती है और बिना मरे ही जन्म ले लेती है। आशा जो है, दूसरे पे भरोसा, वो उम्मीद रखते हैं, वो उम्मीद अपने आप ही जन्म जाती है और अपने आप ही मर जाती है। तो फिर पंडित जी देखते ही रह गए। फिर बोला ठीक है महाराज, आप अगला प्रश्न पूछिए। तो फिर वो पंडित जी अगला बोला, मेरा 19वां प्रश्न है, ऐसी कौन सी चीज़ है जितना बोते हैं उगती नहीं लेकिन कम हो जाती है? जितना बोते हैं उतना उगती नहीं है लेकिन कम हो जाती है। तो सतगुरु कबीर साहब ने धीरे से उत्तर दिया कि झूठ। आप जितना झूठ बोलोगे वो कामयाब नहीं होएगी, उस झूठ से कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। लेकिन जो आपका जो भरोसा है दूसरों के ऊपर, वो भरोसा आपका कम होता जाएगा। झूठ जितना बोलोगे उतने ही आप गिरते जाओगे, तो वैसे ही कम होती जाएगी। तो फिर पंडित जी ने बोला कि आपको तो मुझे गुरु मानना ही पड़ेगा, मुझे तो सतगुरु कबीर साहब बोलते हैं कि नहीं महाराज, आप जितने प्रश्न पूछ रहे हो उससे मैं आपसे कुछ न कुछ सीख ही रहा हूँ। मैं आपको अपना गुरु मान लूँ, उससे मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी आपको गुरु मान लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आपने जो प्रश्न पूछा है उससे मुझे खूब सीखने को मिल रहा है। तो बोला ठीक है, एक मेरा आखिरी प्रश्न है, जो वो आप अगर बता दोगे तो मैं आपका शिष्य बन जाऊंगा, नहीं तो आपको मेरा शिष्य बनना पड़ेगा। बोला मुझे मंजूर है महाराज। तो फिर सतगुरु कबीर साहब ने बोला आप अपना अगला प्रश्न बोलिए। तो पंडित जी बोलते हैं कि मेरा 20वां और आखिरी प्रश्न ये है कि ऐसा क्या है जिसे पाने पर इंसान रोता है और खोने पर भी इंसान रोता है? तो सतगुरु कबीर साहब फिर थोड़ी देर रुकते हैं, पंडित जी के मुंह की तरफ देखते हैं और फिर बोलते हैं, माता पिता। जब बच्चा पैदा होता है तब रोते हुए ही वो पैदा होता है, और जब माता पिता उससे बिछुड़ते हैं तब भी वह रोता है। तो जो पहले रोया है वो खुशी के लिए रोया है, और जो दोबारा रोता है तो दुख के कारण रोता है, लेकिन दोनों में ही वो रोता है, और वो माता पिता के कारण। माता पिता से बच्चा माता से जब जन्म लेता है तब भी वो रोता हुआ पैदा होता है, और जब माता पिता बिछुड़ते हैं तब भी वो रोता है। तो पंडित जी उनके प्रश्नों को देख करके मान गए और बोले, मैं आपका शिष्य, आप मेरा गुरु। तो सतगुरु कबीर साहब ने बोला, नहीं महाराज, मैं ही आपका शिष्य बन जाता हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपने जो ये 20 प्रश्न पूछे हैं उससे मुझे भी कुछ न कुछ सीखने को मिला है, और जिससे जो सीखता है वो उसका शिष्य ही होता है। आपने मुझे सिखाया है, आप ही मेरे गुरु हैं, मुझे आपको गुरु मानने में कोई ऐतराज़ नहीं है। तो आज के जो ये 20 प्रश्न थे, तो संवाद था सतगुरु कबीर साहब और पंडित जी जो अंधे थे, सुदर्शन जी नाम था उनका, उनके बीच में 20 प्रश्न गूढ़ प्रश्न का जो संवाद था वो मैंने बताने की कोशिश किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।